हेलो दोस्तों, वेलकम। आप सबका स्वागत है विजय क्लासेज में। हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर? शब्द शुद्धि के ऊपर। किसके ऊपर? शब्द शुद्धि के लिए कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसके पहले उस क्लास में जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें भी हमने शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बारे में चर्चा की थी, और ये जो सेकंड क्लास है इसके बारे में भी हम शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो शब्द है, ये जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, वो शब्द मैं आपके सामने लाया हूं। ऐसे ये शब्द अशुद्ध और शुद्धि तो बहुत है, अनंत है, आप कब तक पढ़ोगे, लेकिन ये तो वो शब्द है जो आपके पेपर में आने की ज्यादा संभावना है। तो शुरू करते हैं अपन बिना किसी देरी के। मैंने जो शब्द है अशुद्ध शब्द वो तो लिख रखे हैं, है ना। और शुद्ध शब्द मैं बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। जैसे क्या लिखेंगे अपन, हम लोग शुद्ध, क्या शुद्ध शब्द, ये जो है अशुद्ध है पूरे, क्या है अशुद्ध शब्द है। अब मैं जो लिखूंगा बताऊंगा आपको वो शुद्ध शब्द होंगे। तो ये जो दिया है, क्या ये दिया दूसरा दिया है, तो जो अपन दिवाली में जलाते हैं ना वो दिया है। कौन सा दिया है? वो दूसरा दिया है, दिया। तो ये दिया तो अशुद्ध माना जाएगा, यह आ जाएगा शुद्ध में दिया। दिया किसे बोलते हैं अपन? हम लोग दीपक को, क्या दीपक को किसे बोलते हैं? दीपक को दिया बोलते हैं। तो यदि आपको दीपक सॉरी दिया ऐसा दिखाई दिए दिया, तो ये अशुद्ध माना जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा माना जाएगा? दिया, क्या दिया। हम बात करते हैं दुर्गम। क्या दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ जाना कठिन हो, मतलब जहाँ गमन करना कठिन हो, क्या जहाँ जाना या गमन करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्गम। क्या दुर्गम, क्या बोलते हैं? दुर्गम। तो ये जो शब्द है ये अशुद्ध शब्द माना जाता है। तो शुद्ध, आप सोच रहे हैं शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द होगा दुर्गम, क्या दुर्गम। ये जो र है ग के ऊपर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? दुर्गम। शब्द क्या बनेगा? दुर्गम। तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध शब्द। क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द। बात करते हैं दूसरा। क्या दूसरा? एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो दूसरा किस प्रकार लिखते हैं? ये जो दूसरा शब्द लिख रहा है, क्या ये दूसरा शब्द लिख रहा है, ये अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द होगा दूसरा। ऊ की मात्रा में चेंज हो जाता है। तो शुद्ध शब्द में कौन सा होगा? दूसरा ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे लिखा जाएगा। ये तो अशुद्ध शब्द। कौन सा शब्द है ये अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द में दूसरा ऐसा लिखा जाएगा। हम बात करेंगे अब अगली, दायित्व। क्या तुम्हारा ये दायित्व है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, उसे बोलते हम दायित्व। तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये दायित्व। तो दायित्व कई लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन बोलने में भी हम दायित्व बोलते हैं, लेकिन दायित्व ये शब्द अशुद्ध माना जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है होगा? ये होगा शुद्ध शब्द। कौन सा? ये होगा शुद्ध शब्द। कौन सा? दायित्व। क्या दायित्व? तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये दायित्व है। तो ये हो जाएगा शुद्ध और ये हो जाएगा अशुद्ध। क्षेम, क्षेम, क्या अपन क्षेम, क्षेम को क्षेम बोलते हैं। क्या जल्दी जल्दी की भाषा में क्षेम बोलते हैं, लेकिन वो क्षेम नहीं होता है, वो क्षेम होता है। क्या क्षेम होता है? क्या वो क्षेम होता है? क्या होता है? क्षेम। क्षेम का अर्थ होता है, क्या होता है? कुशलता। क्या कुशलता, इसका मतलब क्या होता है? कुशलता। किसका? क्षेम का। तो शब्द शुद्ध कौन सा होगा? क्षेम आएगा, सॉरी क्षेम बोले, ना कि क्षेम। क्षेम शब्द अशुद्ध होगा, क्षेम शब्द शुद्ध होगा, और इसका अर्थ होता है कुशलता। क्या कुशलता। अगली बात करते हैं छिद्रान्वेषी। क्या छिद्रान्वेषी? छिद्रान्वेषी बोलते हैं जो दूसरों में दोष ढूंढता है। क्या दूसरों व्यक्ति में हमेशा गुण दोष या दोष ढूंढता रहता है, उसे बोलते हैं छिद्रान्वेषी। छोटी छोटी चीजों को भी देखता रहता है, छिद्रान्वेषी। छिद्र छोटी छोटी
चीजों को, मतलब दूसरे में छोटे छोटे गुण को भी देखता रहता है। तो छिद्रान्वेषी, ये छिद्रान्वेषी गलत होगा। छिद्रान्वेषी में शुद्ध शब्द होगा छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी स का अंतर है, ये हो जाएगा आपका शब्द शुद्ध, क्या शुद्ध शब्द हो जाएगा छिद्रान्वेषी, और ये स और इस स के लिए छोटे छोटे गुणों को भी ढूंढता है दूसरों में, होता है छिद्रान्वेषी। अगला शब्द आ जाएगा जमुना, क्या जमुना, तो ये शब्द जमुना नहीं होकर क्या होगा यमुना, क्या होगा शुद्ध शब्द यमुना, क्या होगा यमुना, ये तो होगा शुद्ध शब्द यमुना, है ना। और जो जमुना है ये अशुद्ध शब्द होगा, क्यों होगा जमुना अशुद्ध, अपन हम लोग जल्दी जल्दी भाषा में यमुना को जमुना बोल देते हैं, वो जमुना नदी है। कहीं कहीं जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो तो यमुना को जमुना ही बोलते ज्यादा, तो शुद्ध होगा यमुना ना कि जमुना। अगली बात करते हैं झांसी, क्या झांसी, तो हो जाएगा झांसी, इसमें चंद्र बिंदु लग जाएगा, तो शुद्ध हो जाएगा झांसी, क्या हो जाएगा झांसी, और अशुद्ध है झांसी, ये शब्द कौन सा है ये अशुद्ध है। अगली बात करते हैं हम तख्त, क्या तख्त, किस शब्द की बात करते हैं तख्त, तो ये तख्त शब्द अशुद्ध माना जाएगा, क्या अशुद्ध माना जाएगा, इसमें शुद्ध शुद्ध कौन सा माना जाएगा तख्त, ये आधा, ये पूरा का आधा क हो जाएगा, क्या आधा क हो जाएगा, तो हो जाएगा तख्त, क्या तख्त, ये तो अशुद्ध है ये शुद्ध है ना। जुकाब, क्या जुकाब, तो जुकाब, जुकाब नहीं होता जुकाब होता है, क्या जुकाब, शब्द क्या होता है जुकाब, शब्द होता है जुकाब ना कि जुकाब। अपन जल्दी जल्दी बस हम जुकाब बोलते हैं, वो उसकी तरफ जुकाब है, उसकी तरफ झुका हुआ है, तो जुकाब नहीं होकर जुकाब नहीं होकर झुकाव होता है, क्या होता है झुकाव। बात करते हैं विशेष, क्या विशेष, तो ये विशेष शब्द गलत है, शब्द होगा विशेष, क्या विशेष, कुछ भी नहीं है, ये स यहाँ आ गया, स पीछे चल गया, तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा विशेष, क्या विशेष, क्या हो जाएगा विशेष, तो ये हो जाएगा अशुद्ध, शुद्ध विशेष हो जाएगा। ये थे शुद्ध शब्द, ये थे अशुद्ध शब्द। बात करते हैं डम, क्या डम, शुद्ध शब्द, क्या शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द में बात करते हैं डमरू, शब्द आ गया डमरू, तो ये डमरू अशुद्ध माना जाएगा, क्या ये डमरू अशुद्ध माना जाएगा, क्यों ओनली इस बिंदी के कारण ये जो शब्द है वो अशुद्ध माना जाएगा। इसमें शुद्ध शब्द होगा डमरू, शब्द वही है, बस इस बिंदी के कारण ये शब्द अशुद्ध हो गया, क्या हो गया अशुद्ध हो गया, मतलब गलत हो गया। ओनली ये जो बिंदी है ये जो बिंदी आप इसे हटा देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। तो हम बात करते हैं ढोलक, क्या ढोलक, किसकी बात करते हैं ढोलक, शब्द क्या है ढोलक, ढोलक में भी वही है ढोलक, क्या ढोलक, अगर ये बिंदी लग गई तो ये शब्द क्या हो जाएगा ये अशुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा। अगर हम लोग इसी ड को हटा दें, क्या सॉरी इस बिंदी को हटा दें ड के नीचे से ढक्कन वाले की, तो ये ढोलक सही हो जाएगा। अगर इस बिंदी को वापस लगा दें तो ये गलत शब्द हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, है ना। हम बात करते हैं तंदुरुस्त, क्या वो बहुत अष्टपुट तंदुरुस्त व्यक्ति है, क्या तंदुरुस्त व्यक्ति है, उसमें किसी की कमी नहीं है, तो तंदुरुस्त ये जो शब्द है ये तो अशुद्ध है, तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा तंदुरुस्त, क्या शुद्ध हो जाएगा रू लग जाएगा इसमें, ये रू के कारण यदि इस रू को हटा दे अपन तो ये जो शब्द है ये अशुद्ध हो जाएगा, क्या अशुद्ध हो जाएगा। यदि हम लोग इस रू को लगा दे तंदुरुस्त, क्या तंदुरुस्त, तो ये शब्द शुद्ध हो जाएगा। तंदुरुस्त ये तो क्या हो गया तंदुरुस्त, तो ये शब्द तो अशुद्ध हो गया ना तंदुरुस्त, है ना। और इस रा में
ऊ लगा दे तो क्या हो जाएगा, तंदुरुस्त। तो ये शब्द सही हो जाएगा, तंदुरुस्त। शब्द भी तंदुरुस्त होता है ना कि तंदुरुस्त, रस्त कोई शब्द नहीं होता। हम बात करते हैं तड़ित की। क्या, तड़ित शब्द है, तड़ित। तड़ित शब्द कौन सा है, तड़ित। क्या, तड़ित। तो तड़ित किसे बोलते हैं हम, तड़ित बिजली को बोलते हैं। तड़ित किसे बोलते हैं हिंदी में, तड़ित का अर्थ होता है बिजली। क्या, बिजली, विद्युत। तो ये जो तड़ित है, तड़ित में भी कुछ नहीं है, तड़ित ये जो रहा है, क्या, अगर हम इसे लगा दें तो ये शब्द भी अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। यदि हम इसे हटा दें, क्या, यदि हम इसे हटा दें, इस डंडे को, तो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। सॉरी, है ना। तो ये हो गया शुद्ध शब्द, ये हो गया अशुद्ध शब्द, है ना। ओनली इसके कारण बात करते हैं तत्व। क्या, तत्व। तत्व में कौन सा शब्द शुद्ध होगा, तत्व। तत्व क्या, तत्व शब्द है, तत्व। तो इस तत्व में ये होता है तत्व। ये तो हो गया अशुद्ध शुद्ध। क्या, ये जो तत्व है ये तो अशुद्ध हो गया। यदि हम इसमें एक और त लगा देंगे तो ये जाएगा शुद्ध शब्द। कौन सा, शुद्ध शब्द। और ये तत्व, ये तो है अशुद्ध शब्द। क्यों, इसमें एक ही त है ना, इसमें एक और यहाँ पर त की जैसे बिंदी लगा देंगे तो तत्व हो जाएगा, तो हो जाएगा शुद्ध शब्द। क्या, शुद्ध शब्द। बात करते हैं दुखी की। क्या, दुखी की। तो दुखी को ऐसे नहीं लिखकर हम लोग दुखी ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा शुद्ध, ये हो जाएगा अशुद्ध। दुखी ज्यादा ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे, तो शुद्ध शब्द हो गया दुखी। हम लोग बोलते हैं छ। क्या, छ। लेकिन छ वास्तव में कोई शब्द छ नहीं होता। हम हमारी भाषा में बोलते हैं छ। क्या, छ। तो छ शब्द नहीं होता, शब्द होता है छह। क्या, छह। शुद्ध शब्द क्या होता है, छह, न कि छ। क्या, न कि छ। शुद्ध शब्द होता है छह। क्या, छह, ये होता है शुद्ध, और ये होता है अशुद्ध, है ना। तो हम जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी की जो भाषा होती है उसमें छ बोल देते हैं, लेकिन ये छ होता है, लगता है। हम बोलते हैं छार। क्या, छार। तो ये छार नहीं होकर सार होता है। अम्ल और सार बात करते हैं हम साइंस में, अम्ल और सार। तो सार, ये छार नहीं होता। क्या, ये छार शब्द, कोई छार शब्द नहीं होता। क्या, ये जो चार होता है ये शब्द कोई नहीं होता, शब्द होता है छार। क्या, छार, सॉरी, सार। क्या, जो अम्ल और सार की बात करते हैं तो छार से बोले छार। ये छार, ये कोई शब्द नहीं होता, ये अशुद्ध होता है। क्षिति। क्या, क्षिति। तो ये क्षिति कोई शब्द नहीं होता, ये क्षिति अशुद्ध शब्द है, ये होता है क्षिति। क्या, क्षिति। शुद्ध शब्द में क्या बोलेंगे, क्षिति। क्षिति किसे बोलेंगे, पृथ्वी को। क्या, पृथ्वी को बोलेंगे। क्या, क्षिति किसे बोलेंगे, पृथ्वी को। तो ये कोई शब्द नहीं होता क्षिति, ये अशुद्ध होता है ना। शुद्ध शब्द कौन सा होता है क्षिति का, क्षिति। क्या, क्षिति। चिन्ह, चिन्ह की बात कर लेते हैं अपन, किसकी, चिन्ह की। तो चिन्ह कोई शब्द नहीं होता, ये होता है चिन्ह। क्या, चिन्ह। क्या, चिन्ह आ जाएगा ना, पूरा हो जाएगा और नीचे लन लग जाएगा तो हो जाएगा चिन्ह। क्या, चिन्ह। अगली बात कर लेंगे हम लोग, ये जो अभी लिख रहे हैं वो तो अशुद्ध है, हम बात करते हैं शुद्ध की। क्या, शुद्ध शब्द। क्या, शुद्ध शब्द। तो निरोग, बिना किसी रोग के। तो ये जो निरोग है ये अशुद्ध शब्द। कौन सा शब्द है, अशुद्ध शब्द। शब्द होता है निरोग। निरोग शब्द कौन सा अशुद्ध होता है, निरोग। क्या, निरोग, न कि निरोग। क्या, निरोग। ये शब्द है जो तो अशुद्ध है, शुद्ध शब्द कौन सा है, ये निरोग। क्या, निरोग। इसमें ये मात्रा आगे की पीछे लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, निरोग। बात करते हैं दुकान। क्या, दुकान। क्या, दुकान। तो दुकान भी कोई शब्द नहीं होता, शॉप। दुकान किसे बोलते हैं, शॉप। तो दुकान, बड़े की मात्रा लगी, छोटी की मात्रा
लगने पर अशुद्ध शब्द हो जाएगा। क्या शब्द अशुद्ध हो जाएगा। तो दुकान होगा ना कि दुकान। निरोग का आगे जो मात्रा लग रही है मात्रा पीछे जाकर लग जाएगी तो निरोग हो जाएगा। हम बोलते हैं धोखा। क्या धोखा। तो धोखा नहीं होता, ये खरगोश वाला आ जाएगा तब जाके शुद्ध शब्द माना जाएगा। क्या शुद्ध माना जाएगा तो हो जाएगा धोखा। ये जो क से कबूतर ये वाला अशुद्ध माना जाएगा। क्या अशुद्ध शब्द माना जाएगा। शुद्ध तो ये धोखा माना जाएगा। निपात। तो निपात किसे कहते हैं? बल को कहते हैं। निपात अपने हिंदी व्याकरण में भी आते हैं निपात। तो ई अब तक ये सब निपात होते हैं। क्या निपात होते हैं अपन हिंदी व्याकरण में निपात पढ़ेंगे। तो ये जो निपात होता है तो निपात का अर्थ होता है बल। क्या किसी चीज पर बल लगाना। क्या बल। ये जो निपात है ये निपात अशुद्ध शब्द है। निपात ये शुद्ध होगा। क्या ये वाला शब्द शुद्ध होगा निपात। ये अशुद्ध माना जाएगा। जो निपात है इसमें आगे की मात्रा लगेगी और जो निरोग है इसमें पीछे की मात्रा लगेगी तब शुद्ध होगा, है ना। तो शब्द तो ऐसे कई होते हैं जो कहीं में आगे लगते हैं कहीं में पीछे लगते हैं तब क्या बनता है? शुद्ध शब्द जाके बनता है। क्या बनता है? शुद्ध शब्द जाके बनता है। तो ये निपात तो रोंग हो गया, है ना। आगे की मात्रा लगी तो सही हो गया। निपात का अर्थ होता है बल। क्या इसका अर्थ होता है बल। क्या होता है? बल। क्या बल। अब नुपुर। तो नुपुर होता है नूपुर। क्या नुपुर। नुपुर किसे बोलते हैं हम लोग? नुपुर बोलते हैं घुंघरू को। क्या घुंघरू को जो पैरों में बांधे जाते हैं नुपुर घुंघरू। क्या नुपुर। तो ये नुपुर जो शब्द है ये तो अशुद्ध है। क्या नुपुर ये शब्द अशुद्ध माना जाएगा। शुद्ध कौन सा शब्द होगा? नुपुर, जिसे बोलते हैं हम घुंघरू। क्या घुंघरू बोलते हैं। परम। क्या परम। परम की बात करेंगे तो ये जो परम है ये शुद्ध शुद्ध होगा। शब्द शुद्ध कौन सा होगा? परम। क्या परम। अगर हमें इसमें ये र लगा देंगे, क्या अगर र लगा देंगे तो ये शब्द भी अशुद्ध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा। इसमें र हटा देंगे तो ये शब्द शुद्ध हो जाएगा। परीक्षण। क्या बात कर रहे हैं अपन? परीक्षण। क्या परीक्षण शब्द है परीक्षण। तो ये शब्द अशुद्ध होगा। शब्द शुद्ध कौन सा होगा? परीक्षण। क्या किसी चीज का परीक्षण करना। क्या पुनः सॉरी प्रयोग करना। परीक्षण। तो ये रीति माता पीछे लग जाएगी, है ना। तो परीक्षण हो गया, है ना। मैनेजर की बात करते हैं। क्या मैनेजर। तो मैनेजर ये हो गया। कुछ नहीं हुआ मैनेजर में भी। इसमें भी मेरे के ऊपर दो मात्रा लग गई तो सही हो गया। एक मात्रा होने पर ये अशुद्ध शब्द बन रहा था। क्या अशुद्ध शब्द बन रहा था तो ये शुद्ध हो गया। मेरे के ऊपर डबल मात्रा लगने पर भी शुद्ध शब्द हो गया। वितेषणा। क्या वितेषणा में भी ऐसे मामला है। क्या वितेषणा। ये वितेषणा हो गया। क्या वितेषणा हो गया। ये शुद्ध शब्द हो गया। एक मात्रा होने पर अशुद्ध हो गया। क्या अशुद्ध हो गया। तो ये थे अपने शुद्ध और अशुद्ध शब्द। क्या शुद्ध और अशुद्ध। अब जो नीचे के आपको जो शब्द थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे मैं आपको यहाँ ऊपर बता देता हूँ। एक दो शब्द थे और एक दो एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ। जैसे शब्द है रूठना। क्या सॉरी शब्द है रूठना। तो ये शुद्ध शब्द माना जाएगा। शब्द होता है रूठना। क्या रूठना। अगला श्रीमती। श्रीमती। क्या श्रीमती। तो ये जो शब्द है ये शुद्ध शब्द हो जाएगा श्रीमती। क्या श्रीमती। ये तो हो जाएगा शुद्ध शब्द। ये हो जाएगा अशुद्ध अशुद्ध शब्द। ओनली मात्रा पीछे लग जाएगी इसमें जिसमें शुद्ध हो जाएगा और जो आगे मात्रा लगी दिखाई दे आपको तो वो शब्द अशुद्ध माना जाएगा। क्या अशुद्ध माना जाएगा। जिससे बात करते हैं अपन परीक्षा। क्या परीक्षा। तो ये जो शब्द है ये भी अशुद्ध है। परीक्षा नहीं होता वो होता है परीक्षा। क्या शब्द सॉरी परीक्षा। शब्द होता है परीक्षा न कि परीक्षा।
है ना। अब बात करते हैं वीणा की। क्या शब्द आ जाए जैसे वीणा, क्या वीणा, तो वीणा, वीणा कोई शब्द नहीं होता। सरस्वती माँ के हाथ में रहती है ना वीणा, जो हमारी माँ शारदे सरस्वती, उनके हाथ में रहती है वीणा। तो वीणा को क्या बोलते हैं, वीणा। क्या जल्दी से भाषा में क्या बोलते हैं, शुद्ध भाषा में वीणा। शब्द वीणा नहीं होता, क्या वीणा नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है वीणा, अणा, क्या अणा, क्या अणा, तो हो जाएगा शुद्ध शब्द। वीणा बोल देता हम, बहुत से लोग वीणा ही बोल, तो ये तो अशुद्ध शब्द माना जाएगा। जैसे शब्द आता है निरीक्षण, क्या निरीक्षण, क्या निरीक्षण, तो ये शब्द भी अशुद्ध माना जाएगा। शब्द शुद्ध कौन सा होगा, निरीक्षण, क्या निरीक्षण, ये हो जाएगा शब्द। निरीक्षण करना, परीक्षण करना, मैंने अभी शब्द बताया था अगला परीक्षण वाला, बेटा निरीक्षण। तो ऐसे शब्द तो बहुत है, ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द, शुद्ध और अशुद्ध, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। क्या की चर्चा की, है ना, क्या चर्चा की। हम 2 क्लासों में मैंने आपको इम्पोर्टेंट शब्द अशुद्ध के बारे में बता दिया है, क्या, और इससे आप क्या ठीक कर सकते हो, शुद्ध व अशुद्ध वाक्य भी ठीक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम, धन्यवाद।